हिंदी में कहते हैं तबीयत से नाप देना। कुछ वैसा ही किया है कंगना ने, शायद करण जौहर के साथ, क्योंकि नाम नहीं लिखा है लेकिन जो डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी स्टोरी में वो करण जौहर से काफी मेल खाता है। क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूं। वो कहती हैं, latest news: movie mafia daddy, a failing director and now failing producer as well, who is desperately clinging to South superstars and their movies to save his fading career, has got me banned in an entertainment website। और उसका नाम लिखा है, यानी इशारा यह है कि करण जौहर ने कंगना रनौत को एक बॉलीवुड न्यूज वेबसाइट में बैन कराया है क्योंकि उनका कुछ स्टेक है उसमें। वो आगे लिखती हैं, वेयर ही हैज बॉट मोस्ट ऑफ द स्टेक्स एंड सीक्रेटली रन्स इट फॉर हिज एंड नेपोटिज्म माफिया प्रोपेगेंडा। तो सीधा इशारा ये करण जौहर की तरफ ही जा रहा है। आगे लिखती हैं, but he is suddenly rattled and now controlling everything on grassroots level. Wonder why? Maybe because he realizes that his time is up and he is nervous। तो सीधे तौर पर करण जौहर पर यह निशाना साधा गया है। नेपोटिज्म की बात कही है, बिग डैडी बोला है, यह भी कहा है कि एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट में स्टेक लिया है, जिस एंटरटेनमेंट वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है नेपोटिज्म के लिए। यह बात मैंने भी आपको बताई थी कि आज से कुछ समय पहले सोचिए, जब अनन्या पांडे और जानवी कपूर जैसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए थे, जिन्होंने फिल्में साइन नहीं की थी, उसी वक्त से कुछ खास वेबसाइट्स थी जो आपको इनके जिम लुक और एयरपोर्ट लुक को बताती थी। आजकल वही सब काम शनाया कपूर और खुशी कपूर को लेकर हो रहा है। यही वेबसाइट्स जो हैं सुहाना खान और आर्यन खान, इन सब के पिक्चर्स छापती रहती हैं। तो एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा तो चलता है बॉलीवुड में, ये सब जानते हैं। पैपराजीज इनका पीछा करते हैं, इन सो कॉल्ड स्टार सन्स का या स्टार किड्स का हम कहें, और इनके पिक्चर्स क्लिक करके कुछ खास वेबसाइट्स पर सर्कुलेट किया जाता है। आपकी आंखों के सामने इन्हें परोसा जाता है। यानी आप तो जानते ही नहीं कि तैमूर कैसे दिखता है या आर्यन कैसा दिखता है या अनन्या कैसी दिखती हैं, आपको ये बताया गया। तो एक प्रोपेगेंडा होता है, आपके सामने कुछ चेहरे बार बार दिखाए जाते हैं और फिर कहा जाता है ओ ही इज इन डिमांड, शी इज इन डिमांड, और फिर उनको फिल्म दी जाती है। तो इंडस्ट्री का चल रहा है। लेकिन अब कंगना रनौत ने जो एक्सपोज किया है सीधे तौर पर करण जौहर को, उसमें साफ वो कह रही हैं कि यहां पर तो एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर मुझे बैन किया गया है। सब जानते हैं इस समय लॉकअप की काफी चर्चा है और लॉकअप के बारे में सारी वेबसाइट्स पर लिखा भी जा रहा है, बात भी की जा रही है, मैंने भी बात की है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक खास वेबसाइट पर जिक्र नहीं हो रहा है या एक खास वेबसाइट पर इस तरह से जिक्र हो रहा है कि आप इन्हें नीचा दिखाओ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई काम कर रहा है। और ये शक और भी ज्यादा गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप याद करें ब्लाइंड आर्टिकल्स का जमाना, जब ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवाए जाते थे न्यू कमर्स के बारे में या आउटसाइडर्स के बारे में, और किस तरह के जर्नलिस्ट लिखते थे, वो जर्नलिस्ट अब कहां और किसके साथ काम कर रहे हैं, अगर आप ये सारी कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंगना रनौत क्या कह रही हैं। ये ठीक ऐसा है कि जैसे हमारे समाज में एक बहुत पहले बुराई थी छुआछूत की, कुछ लोगों को अछूत कहा जाता था, बहुत बुरी बुराई थी ये, और महात्मा गांधी ने इसके लिए संघर्ष भी किया था। कुछ वैसा ही अब बॉलीवुड में भी दिखता है कि कुछ खास लोगों को इस नजरिए से देखा जाता है कि वो अछूत हैं, और ये शायद कंगना भी यही बताने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर कर सकते हैं, और हाँ, अगर आप मेरे कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है यूटी रील्स, आप उसे भी देख सकते हैं। वहां भी बहुत अलग तरह के वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। यूटी रील्स आपके लिए फेसबुक पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर पसंद आया है, और अपने कॉमेंट्स लिखना मत भूलिएगा।